ये डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क किस सर्च का है? डॉक्टर डूम के ऑरा फार्मिंग वाले सीन में क्लोथ्स चेंज कैसे हो गए? एंड ये पोर्ट्रेट किसका है? एंड वो उसकी बीबी एंड बच्चे हैं। एंड अगर तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्पेशल लुक की शुरुआत डूम को थ्रोन पे बैठा हुआ दिखाया जाता है, बट उसके फ्लोर पे कुछ स्पेल्स वर्क कर रहे हैं। मे बी ये प्रोटेक्शन स्पेल्स हो या फिर उसके इनिशियल प्लान्स के लिए कुछ मैजिकल थिंग्स हो। वेल, अभी तक हमें कुछ नहीं पता तो मैं इसकी कुछ कह नहीं सकता, बट पॉज बहुत अच्छा दिया। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे पीछे की वॉल को तो ये काइंड ऑफ पोस्टर जैसे ही दिखता है, क्योंकि उसमें भी सेम टाइप की ग्लासेस हमें दिखाई गई हैं, सेम टाइप की डिजाइन भी दिखाई गई है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है जो कि पूरा का पूरा डॉक्टर डूम के स्टाइल में बना हुआ है। लाइक तुम देख सकते हो लोहे का बना हुआ है पूरा लोगो, एंड कुछ कुछ जगहों पे इसमें क्रैक्स भी आए हुए हैं एंड बेंडेड भी है। एंड हथौड़े से जब हम लोग मारते हैं ना तो कुछ एरिया से फोल्ड हो जाते हैं, हल्का सा मतलब की तफसी जाती है ना, तो वो चीज भी तुम्हें दिख जाएगी साइड में, एंड टूटे हुए हिस्से भी दिख जाएंगे। देन सूजन स्टॉर्म दिखाई जाती है जो कि बताते हैं कि ही यूज्ड टू बी काइंड, ही यूज्ड टू बी केयरिंग, बट इस सीन में वो रो रही होती है। एंड उसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि इनकी सामने कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। बट मे बी ये हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट सीन्स हो क्योंकि इनका बैकग्राउंड मैच नहीं करता है, पर उस सीन में भी कुछ इंपॉर्टेंट ही चल रहा होगा क्योंकि उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे ही हैं। मे बी मूवी के फर्स्ट हाफ का सीन हो ये। एंड स्टीव रोजर्स इस सीन में बहुत अच्छा दिख रहा है। आई मीन कि उसके हेयर्स जो पिछले ट्रेलर में थे उसके मुकाबले इस सीन में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मे बी स्टाइल की हो या फिर मे बी दूसरा कोई ऐसा वेरिएंट हो, पॉसिबिलिटीज है। देन हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाता है, उसके फेस पे जूम होता है एंड उसकी आईज ग्रीन है। एंड ये मुझे नॉर्मल ग्रीन आईज नहीं लग रही है। मे बी हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज करता है या फिर कुछ ज्यादा ही ब्लैक मैजिक यूज करता है, क्योंकि एक बुक हमें ऐसी टॉयज में दिखाई गई थी एंड मे बी वो विशांति थी। बट बात तो ये ना कि विशांति कहाँ से आ गई अचानक से, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो डिस्ट्रॉय कर दी थी मल्टीवर्स से। तो कुछ सवाल हैं। एंड वो उस पोर्ट्रेट को देख रहा होता है जिसकी मैंने बात की थी कि वो उसकी बीबी एंड बच्चे हैं। एंड ये चीज मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे है। ओके, तो लास्ट तक देखना। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डूम किसी जगह पे वो अलग है, मे बी टूटी हुई है या फिर हवा में, पता नहीं चल रहा अभी तो, बट डूम के साथ में पीछे कोई है। एंड ये कौन है अब तक तो नहीं पता। इधर सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं है, 2-3 कैरेक्टर्स हैं, और जो सबसे पीछे में ना उसके क्लोथ्स भी डूम जैसे हैं। 2 सर्कल्स उसकी सच भी बने हुए हैं जैसे कि डूम के बने हैं। एंड ये मे बी वो विचेस हो सकती हैं जिनके बारे में हमें दिखाया गया था, जिनकी फोटोज भी तुमने इंटरनेट पे देखी होंगी, और मेरे हिसाब से वो ग्रीन वाली है शायद से, मुझे ऐसा था। एंड देन दिखाया जाता है डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क। एंड ये न्यूयॉर्क कौन से यूनिवर्स का है? देखो पॉसिबिलिटीज तो 2 है कि वो कौन से यूनिवर्स का हो सकता है। एक तो फैंटास्टिक फोर या फिर एक्समैन। मे बी वो फैंटास्टिक फोर का भी हो सकता है, मे बी वो एक्समैन का भी हो सकता है। एक्समैन के होने के ज्यादा चांस लग रहे हैं क्योंकि वही एक प्रॉपर अर्थ रहने वाले जिसे हमें प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड होते हुए दिखाएंगे इन डिटेल। एंड देन रीड पूछता है विक्टर से क्या ये तुमने किया? एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो विक्टर है वो बोलता है कि तुम सभी लोग चुराई हुई जिंदगी जी रहे हो। एंड इस सीन को बोलते हुए टाइम हमें कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, लाइक फ्रैंकलिन, एक्समैन के कैरेक्टर्स, कुछ स्टीव रोजर्स का बेटा, थोर की बेटी लव एंड लोकी। एंड तुमने अगर ध्यान दिया हो तो यही कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग किसी इक्वेशन में ऐसे नंबर्स हैं जो कि पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। एक मरे हुए को जिंदा कर सकता है, एक मर के जिंदा हो चुकी है, एक को तो टाइमलाइन में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और एक को कभी गॉड ऑफ स्टोरीज ही नहीं बनना चाहिए था। बट ये सब कुछ हुआ एंड उसी के बाद से मल्टीवर्स बिखरना शुरू हुआ, इनकर्जन शुरू हो गए। देन हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि टी शेप में होती है, लाइक टीन टाइटन्स की बिल्डिंग, बट ये तीसी नहीं है। एंड इस सीन में डूम खिड़की से कूदता है। एंड ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है कि वो खिड़की से कूदा है या फिर उसे किसी ने पंच मारा है। मे बी ये सेंट्री हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता। एंड जैसे वो हवा में आता है वैसे ही वो कुछ सर्कल्स लेता है एंड उसके पास से कुछ तो गिरता है, सिल्वर कलर का कुछ तो होता है जो कि गिरता है एंड डूम को लैंड करता है। एंड इसकी जो क्लोथ्स हैं ये अलग है। एंड इसके बाद फिर थोर आता है, थोर उसके ऊपर मारता है अपना हथौड़ा जिससे डूम रोक लेता है, और इस सीन में इसके क्लोथ्स अलग है। तो मे बी मार्वल हमें धोखा दे रहा है इस सीन में। एंड ये सीन उसके पास्ट का हो जब उसकी बीबी एंड बच्चे मरे थे, क्योंकि उसके हाथ में वो क्लोथ भी नहीं है जो कि हम लोग जनरली तब पहनते हैं जब हम लोग किसी को खो देते हैं। ऐसा बहुत से ट्रेडिशंस में होता है, तो उसके हाथ में अब तक वाला क्लोथ है नहीं एंड उसके जो कॉस्ट्यूम है वो भी बहुत अलग है। तो मे बी इनकर्जन से ऐसा कोई बीइंग पैदा हो गया हो या फिर कैप्टन का बेटा किसी और टाइमलाइन से, क्योंकि यू नो मल्टीवर्स के ब्रांचेस रहते हैं, किसी भी टाइमलाइन से किसी भी ब्रांच से कुछ भी निकल सकता है। तो मे बी उसी का कोई सा वेरिएंट जिसे कभी पैदा होने ही नहीं चाहिए था ऑन द फर्स्ट प्लेस, उसने आके डूम के परिवार को खत्म कर दिया। एंड एक कॉमिक लाइन भी है जिसके अंदर जो कैप्टन अमेरिका होता है जब वो बर्फ में जम जाते हैं तो उनका एक बेटा दिखाया जाता है, मुझे याद तो नहीं है अच्छे से कि वो बेटा किसका होता है एग्जैक्टली, पता कि किसके साथ होता है एग्जैक्टली, बट वो इवल होता है क्योंकि मतलब उसे इवल बनना पड़ जाता है, वो इवल होता नहीं है, वो साइको बन जाता है धीरे धीरे करके। एंड वो
वो रेड स्कल बन जाता है, जिससे कैप्टन अमेरिका अपने हाथों से मार देते हैं। तो मे भी ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है, एंड इसीलिए मेरे हिसाब से उस पोर्ट्रेट में वो जो है इंसान, वो उसकी बीबी एंड बच्चे हैं, तभी वो अपने चेस्ट पे हाथ रखता है, लाइक वो अभी भी उस धड़कन को महसूस करना चाह रहा हूँ, पर वो कर नहीं सकता। एंड मैंने डार्क म्यूजिक की बात की थी ना, तो डार्क म्यूजिक के सीन को तुम थॉर वाले सीन में देख सकते हो, जब वो अपने हाथ से कुछ निकालता है। आई मीन कि वो असल में उसका मैजिक ही है, वो सॉरी सुनने में गलत लग सकता है। वो अपने हाथ से अपना मैजिक यूज करता है, फास्ट फिंगर्स मूव करके, एंड उसके साथ में ग्रीन प्लस ब्लैक होता है। तो मे बी ये डार्क होल्ड का कमाल हो सकता है, या फिर इंटरनेट पे कुछ ज्यादा थ्योरीज बन रही है, मे बी कुछ भी हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डूम अपने हाथ को जमीन पे मारता है, एंड इस सीन में तुम देख सकते हो कि उसकी मैजिक में सिर्फ ग्रीन कलर ही नहीं आ रहा है, येलो कलर भी आ रहा है। तो क्या इसने सेंट्री की पावर अब्सॉर्ब कर ली है, या फिर ये उसके मैजिक का ही एक पार्ट है? क्योंकि यू नो ग्रीन एंड येलो बहुत करीबी आते हैं कलर स्पाइस, अगर तुम कलर थ्योरी में जानते होंगे तो। एंड इस सीन में वो सेंटिनल्स को जिंदा कर देता है। ये अजीब है क्योंकि वो रोबोट्स हैं, तो वो मैजिक से जिंदा हो रहे हैं। देन अगेन डूम्सडे का लोगो आता है, जिसके बाद टाइमर शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि 18 अगस्त डूम्सडे है, ना कि डूम। ओके, हमने कुछ थ्योरीज के बारे में बात की, जो चीजें मुझे दिखी मैंने उनके बारे में बात की। बट तुम बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीजें नोटिस हुई जो कि मैंने नोटिस नहीं की, या फिर तुम किस और टॉपिक पे बात करना चाहोगे मेरे साथ?